हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉक्सी सर्वर के बारे में। प्रॉक्सी सर्वर इज एन इंटरमीडियरी सर्वर बिटवीन क्लाइंट एंड इंटरनेट। आप सब लोग को पता है कि प्रॉक्सी मीन्स एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अदर। इसका मतलब ये है कि किसी और के बिहाफ में काम करना है, यानी कि किसी को इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट भेजना या किसी को इनडायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे कि आप स्कूल में या कॉलेज में आपके दोस्त लोगों का प्रॉक्सी अटेंडेंस दे देते हो, वैसे ही यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट कंप्यूटर जब उसको रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ता है, एंड एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सर्वर कंप्यूटर जब उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करना पड़ता है। सो इट वर्क एज ए गेटवे बिटवीन द एंड यूज़र एंड द इंटरनेट। तो प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, एक गेटवे की तरह काम करता है, किसके बीच में, एंड यूज़र एंड इंटरनेट के बीच में। तो ये एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट जब क्लाइंट कंप्यूटर को क्या करना पड़ता है, कोई रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ता है, एंड एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द सर्वर जब उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करना पड़ता है। यहाँ पे क्लाइंट मतलब एंड यूज़र, यानी आप जो भी सिस्टम यूज़ कर रहे हो, ये आपकी लैपटॉप हो सकता है, आपकी कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, ये है एंड यूज़र मतलब क्लाइंट कंप्यूटर। एंड इंटरनेट सर्वर मीन्स ये एक ऐसा कंप्यूटर है इंटरनेट में जहाँ पे सारे डाटा स्टोर होकर रहता है। यहाँ पे क्लाइंट कंप्यूटर क्या करता है कि कोई भी रिक्वेस्ट को डायरेक्टली सर्वर को ना सेंड करके प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू ही सेंड कर देता है। वैसे ही इंटरनेट सर्वर प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू इनडायरेक्ट वे में अपना रिप्लाई भेज देता है। आप ये सोचते होंगे हम डायरेक्टली रिक्वेस्ट भेज नहीं सकते हैं क्या, प्रॉक्सी के थ्रू क्यों सेंड करें। हाँ, ये भी सही है, बिल्कुल कर सकते हो, ये आपका सिस्टम है, आप जैसे चाहो वैसे ही यूज़ कर सकते हो। मगर प्रॉक्सी सर्वर का बहुत सारे एडवांटेजेस है जिसके कारण हम लोग उसे यूज़ करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वाई वी यूज़ प्रॉक्सी सर्वर। उसका जो पहला एडवांटेजेस है वो है सिक्योरिटी। आप लोगों को पता है कि हर एक कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस रहता है, वैसे ही प्रॉक्सी सर्वर का भी एक आईपी एड्रेस रहता है। जब आप कुछ भी इंटरनेट के थ्रू सर्च करते हो, अगर आप प्रॉक्सी सर्वर को यूज़ कर रहे हो तो आपका रिक्वेस्ट डायरेक्टली वेब सर्वर के पास नहीं जाता है। ठीक है, अगर आप प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू मतलब इंटरनेट को यूज़ कर रहे हो तो आपका जो रिक्वेस्ट है ये डायरेक्टली वेब सर्वर के पास नहीं जाएगा, ये प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू ही जाएगा वेब सर्वर के पास। आप प्रॉक्सी सर्वर को रिक्वेस्ट भेज देते हो एंड प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है ना, डेस्टिनेशन सर्वर जो वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेज देता है। तो यूजर कंप्यूटर एंड सर्वर के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं होता है, इसलिए सर्वर को यूजर के आईपी एड्रेस का पता नहीं चलता। मतलब जो इंटरनेट सर्वर है, जो इंटरनेट है जहाँ पे सारे लोग काम करते हैं, वहाँ पे आपका आईपी एड्रेस का पता वहाँ पे मतलब इंटरनेट सर्वर को नहीं चल पाता है। इससे यूज़ करके सिस्टम के पहचान आप क्या कर सकते हो, छुपा सकते हो, जिसके वजह से इट प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम हैकर्स एंड प्रोवाइड द सिक्योरिटी। ठीक है, तो उसके बाद आया कि इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। प्रॉक्सी सर्वर को कैशिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। जो भी इंफॉर्मेशन प्रॉक्सी सर्वर इंटरनेट सर्वर से लेके क्लाइंट को प्रोवाइड करता है, उसका एक कॉपी वो खुद अपने पास भी रख देता है। तो आगे जाके अगर कोई भी यूजर उस इंफॉर्मेशन के लिए फिर से रिक्वेस्ट सेंड करता है तो प्रॉक्सी सर्वर उस रिक्वेस्ट को इंटरनेट सर्वर को फॉरवर्ड नहीं करता है, क्योंकि उसका पास है। तो ये क्या करता है कि इस रिक्वेस्ट को इंटरनेट सर्वर को ना फॉरवर्ड करते अपनी एप्लीकेशन से वो क्लाइंट कंप्यूटर को उसका रिप्लाई प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करना चाहिए वो प्रोवाइड कर देता है। तो इससे एक फ़ायदा हो जाता है कि इसका इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने का स्पीड बढ़ जाता है। ऐसे ही प्रॉक्सी सर्वर परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए हेल्प कर देता है। समझ में आया? तो प्रॉक्सी सर्वर यहाँ पे क्या करता है,
तो जब एक क्लाइंट कंप्यूटर क्या कुछ इंफॉर्मेशन के लिए वेब सर्वर को, इंटरनेट सर्वर को कुछ भी रिक्वेस्ट भेजता है, तब वो प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू ही उसे प्रोवाइड करता है। तब प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, उसका एक कॉपी खुद के पास रख देता है। बाद में अगर और कोई भी यूजर आके उस इंफॉर्मेशन के रिक्वेस्ट भेजे, तो प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है न, उस रिक्वेस्ट को और इंटरनेट सर्वर के पास फॉरवर्ड ना करके अपने पास जो इंफॉर्मेशन है उसे प्रोवाइड कर देता है। किसको? ना क्लाइंट कंप्यूटर को। इससे क्या होता है ना, इसका परफॉर्मेंस का स्पीड बढ़ जाता है। तो उसके बाद आया एक्सेस कंट्रोल। प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू आप ये भी डिसाइड कर सकते हो व्हाट यूजर कैन एक्सेस एंड कैंट एक्सेस ऑन नेटवर्क। अगर कोई भी पेरेंट्स ये चाहता है कि उनके बच्चे किसी वेबसाइट को ना देखे, कुछ वेबसाइट को ना यूज़ करे, तो वो वेबसाइट को आप प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू ब्लॉक कर सकते हो। बस इतना ही नहीं, आप वहाँ पे टाइम का रेस्ट्रिक्शन भी डाल सकते हो कि आपके बच्चे कितनों से कितने टाइम तक इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे और कौन सा टाइम में वो इंटरनेट को एक्सेस ना कर पाएंगे। तो ये सब रेस्ट्रिक्शन भी आप प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू डाल सकते हो। तो उसके बाद आया और एक एक्सेस सर्विस एनोनिमसली। प्रॉक्सी सर्वर को यूज़ करके आप कोई भी वेबसाइट के सर्विसेज को एनोनिमसली एक्सेस कर सकते हो। ये एक्सेस कंट्रोल के बिल्कुल उल्टा होता है। मानो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी भी वेबसाइट को अपने कोई भी एम्प्लॉय के लिए ये रेस्ट्रिक्टेड है कि ये एम्प्लॉय ये वेबसाइट को यूज़ कर नहीं पाएगा, और उस एम्प्लॉय चाहता है कि उस साइट को एक्सेस करने के लिए, तो वो प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट भेज देगा प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू, क्योंकि वहाँ पे जो भी ब्लॉक रहता है वो तो उस एम्प्लॉय का आईपी एड्रेस, मतलब उस एम्प्लॉय जो कंप्यूटर यूज़ करता है उसका आईपी एड्रेस से ब्लॉक होके रहा होगा। तो एम्प्लॉय क्या करता है कि प्रॉक्सी सर्वर अगर यूज़ करके उस मतलब वेब सर्वर को क्या करेगा ना, रिक्वेस्ट भेज देगा, तो वेब सर्वर को पता नहीं चलेगा कि वो ही एम्प्लॉय है। मतलब उस क्लाइंट कंप्यूटर जो यूज़ करता है वो वही एम्प्लॉय है, उसको पता नहीं चलेगा। तो आईपी एड्रेस के वजह से, क्योंकि वहाँ पे क्लाइंट के वेबसाइट रेस्ट्रिक्टेड रहता है, प्रॉक्सी सर्वर के वेबसाइट रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहता है, तो प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू उसको एनोनिमसली ये क्या कर सकता है, उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो ये था वाई वी यूज़ द प्रॉक्सी सर्वर। उसके बाद आता है कि यहाँ पे बहुत सारे एडवांटेजेस रहता है प्रॉक्सी सर्वर का। फर्स्ट है कि इट इम्प्रूव द सिक्योरिटी एंड एनहांस द प्राइवेसी ऑफ द यूजर। ये तो आपको पता है कि ये कैसे सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है, क्योंकि हम प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू क्या करना पड़ता है कि यूजर को डायरेक्टली इंटरनेट के दुनिया में आना नहीं पड़ता है। ये प्रॉक्सी के थ्रू ही अपना रिक्वेस्ट भेजता है, तो वो खुद को सिक्योर रखता है और अपनी प्राइवेसी मतलब आईपी एड्रेस वगैरह को छुपा के रख सकता है, प्राइवेसी को मेंटेन करता है। इट हाइड द आइडेंटिटी ऑफ द यूजर। ये क्या कर सकता है, आईपी एड्रेस को तो छुपा के रखता है, ये तो मैं बोल दी। इट कंट्रोल द ट्रैफिक एंड प्रिवेंट क्रैशेस। ये प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू क्या होता है ना, ट्रैफिक को भी कंट्रोल करा जा सकता है और ऑल्सो प्रिवेंट द क्रैशेस। ऑल्सो सेव बैंडविड्थ बाय कैशिंग फाइल्स एंड कंप्रेसिंग इनकमिंग ट्रैफिक। तो कैशिंग के थ्रू ये क्या करता है, बैंडविड्थ भी सेव करता है प्रॉक्सी सर्वर। प्रोटेक्ट आवर नेटवर्क फ्रॉम मालवेयर से भी नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है। अलाउ एक्सेस टू द रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट। कोई भी कंटेंट जिसका रेस्ट्रिक्टेड रहता है उसे ना यूज़ करने का, उससे भी आप प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू यूज़ कर सकते हो। तो ये था आपके लिए आज का टॉपिक। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।